कुछ इस तरह का फिलामेंट है, ठीक है, सपोज करो। और क्या हो गया, यहाँ से कुछ ऐसे करके बन जाएगा एक, ठीक है। ये कुछ फिलामेंट है, तो इसमें क्या किया कि सबसे पहले फ्लो ऑफ चार्ज देख, एक देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, इसमें क्या कहा कि एक फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है। और एक फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ डेंसिटी रो भी फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। तो एक रो भी ले लिया। और क्या कर रहा है, एट वेलोसिटी यू है, और इसका वेलोसिटी जो है हमारा दिया हुआ यू, यू दिया हुआ है हमारा ए वाई इंटू वाई वाई, ए वाई मतलब इस डायरेक्शन में है, इसलिए यू ए वाई इंटू वाई इलेक्ट्रिक, ये वेलोसिटी ले लिया। और क्या लिया इसमें, सरफेस, स्मॉल सरफेस एक ले लिया कि भाई एक स्मॉल सरफेस है, ये स्मॉल सरफेस ले लिया। और डेल एल लेंथ है इसका, पूरा स्मॉल सरफेस का लेंथ जो होगा डेल एल लग गया। तब क्या क्या कि डेल आई जो हमारा होता है, हम जानते हैं कि डेल क्यू बाई डेल टी हो गया, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या बनाया है, यहाँ से इसका फिलामेंट का इक्वेशन आया रो भी इंटू डेल एस डेल एल बाई डेल टी। या फिर इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो इसका फाइनल इक्वेशन आया रो अभी इंटू डेल एस यू वाई, ठीक है। ये हमारा करंट डेंसिटी है, करंट जो स्मॉल करंट चेंज आया फिलामेंट में उसको आया। द करंट डेंसिटी एट गिवन पॉइंट इज द करंट थ्रू द यूनिट नॉर्मल एरिया एट दैट पॉइंट, मतलब क्या कहने का मतलब हो गया, द करंट डेंसिटी इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट, अगर ये पॉइंट है यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, अगर करंट डेंसिटी एट गिवन पॉइंट इज द करंट थ्रू द यूनिट नॉर्मल एरिया एट दैट पॉइंट, मतलब इसका यूनिट एरिया, नॉर्मल जो होगा यूनिट एरिया का, वो हो जाएगा हमारा करंट डेंसिटी। तो क्या लिखे आगे, क्या इक्वेशन बना, द बाई वाई डायरेक्शन में करंट डेंसिटी क्या हो गया, जे वाई देते हैं, डेल डेल आई बाई डेल एस। तो हमारा क्या हो जाएगा, रो भी इंटू यू वाई हो गया। हेंस इन जनरल इसको लिखते हैं जे इक्वल टू रो भी इंटू यू। सॉरी, करंट आई जो है मेंशन करंट जे, करंट आई जो है हमारा वो कन्वेक्शन करंट है, और जे इज द इन कन्वेक्शन करंट डेंसिटी, और जे जो है हमारा कन्वेक्शन करंट डेंसिटी इन एम्पियर्स पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और कंडक्शन करंट रिक्वायर्स अ कंडक्टर, और कंडक्शन करंट रिक्वायर अ कंडक्टर, कंडक्ट करने के लिए कंडक्टर का यूज होना अनिवार्य है। अ कंडक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट प्रोवाइड कंडक्शन करंट ड्यू टू एन इम्प्रेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या है कि एक कंडक्टर है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहता है, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है कंडक्शन, जिसकी वजह से हमारा करंट कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कंडक्टर डालेंगे तो वहां पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसकी वजह से वहां पे कंडक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्या व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई जब अप्लाइड, अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई जब अप्लाई करते हैं, द फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल चार्ज माइनस ई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज करेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं, जब फोर्स कहेगा कि भाई निकालो कंडक्शन करंट, तो ये माइनस ई बाई ई होता है, ठीक है। सर समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट एक मिनट, हो गया, ठीक है। अब आगे क्या देखें हम लोग, कंडक्शन करंट क्या रिक्वायर करता है, तो कंडक्शन कंडक्ट करने के लिए हमारा कंडक्ट, कोई भी मटेरियल को कंडक्ट करने वहां कंडक्टर का यूज होगा ना, ठीक है। तो कंडक्टर क्या है कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मौजूद होता है, ठीक है। और लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो कोई भी अगर कंडक्शन कराना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम कंडक्टर डाले, ठीक है, कोई भी कंडक्टर डाले, तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लगा, उस फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज माइनस ई, जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इस पे जब फोर्स लगा तो माइनस ई का चार्ज लगा, ठीक है। तो वही बोला है कि इस पे कंडक्शन जब हुआ तो फोर्स क्या लगा, तो फोर्स हमारा हो गया माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये वाला इक्वेशन है। सिंस तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ फ्री स्पेस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में नहीं है कि भाई किधर भी मूव कर सकता है। इट विल नॉट बी एक्सेलरेटेड, मतलब ये एक्सेलरेट भी नहीं करेगा अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्यू टू, ये एक्सेलरेट भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई की वजह से,
ये एक्सेलरेट नहीं है, रादर इट सफर्स कांस्टेंट कोलिजन विद द एटोमेटिक एटॉमिक लैटिस एंड ड्रिफ्ट्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, एक दूसरे से कोलाइड करेगा यहीं पे, लेकिन ना एक्सेलरेट कर सकता ना बाहर जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफ्लुएंस है। ठीक है। और मान लो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इलेक्ट्रॉन विथ मास m इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कुछ मास दे दिया, ठीक है, और एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका जो वेलोसिटी जिससे मूव कर रहा है उसको एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी यू कह दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द एवरेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट मैच द अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या, न्यूटन के लॉ के द्वारा हम कह सकते हैं कि जब एवरेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एवरेज चेंज आएगा हमारा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो वो कितना, वो बराबर होना चाहिए हमारा, मैच करना चाहिए कितना फोर्स लगा, ठीक है, कितना फोर्स लगा उसके होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या हो गया इसके बाद, एम यू मास इंटू वेलोसिटी, और टी हो गया हमारा टाइम इंटरवल, ठीक है, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन कॉलिजन, दो मटेरियल का कॉलिजन में, दो इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन में जो टाइम लगा वो टी है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई बाई इंटू ई। यहां से हम क्या किए, वेलोसिटी निकालना है हमको, ठीक है। तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज होगा माइनस ई टाइम इंटरवल टी एम मास ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। वह टी जो है टाइम इंटरवल बिटवीन कॉलिजन है। और ये क्या इंडिकेट करता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फील्ड। मतलब क्या है, ये कहता है इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के, ठीक है। हम दियर, अगर यहाँ पे एन नंबर इलेक्ट्रॉन्स हो पर यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर्स ऑफ वॉल्यूम में कोई भी, ठीक है ना, उसमें एन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, तो चार्ज डेंसिटी को कैसा करें, एन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है कोई, तो तब हम कैसे देंगे, तब उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी रो भी आएगा वो माइनस एन ई होगा, ठीक है। तो करंट दो इस मतलब क्या हो गया, जो कंडक्शन करंट है हमारा उसको कहते हैं, जे से डिनोट करते हैं, वो हो गया रो बी इंटू यू इजकल टू एन इंटू ई स्क्वायर, लिखा कहीं नहीं है, एन इंटू ई स्क्वायर करंट डेंसिटी होता है, जे इक्वल टू हो गया रो बी इंटू यू एन ई स्क्वायर इंटू टाइम इंटरवल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू यू, या फिर इसको रो ई भी कह सकते हैं, ठीक है। रो जो हो गया हमारा टोटल टर्म, इसको रो जो डिनोट किए हैं हमारा टोटल टर्म जो होगी, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रो जो है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है, रो जो है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर है। सर रो से तो कंडक्टिविटी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन होता है, सिग्मा से होता है ना सर। सिग्मा ही बोल दो ना यार। रो तो रजिस्टिविटी में आता है ना सर। सिग्मा है, ठीक ही बोला, सिग्मा ही है, वो मेरा ही गलती था। अच्छा भाई इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं भाई, मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, मैनेज रखो थोड़ा। पहले ये बताओ इंटरनल